वेदों में धर्म का स्वरूप विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। धर्म शब्द वेदों के अंदर कई रूपों में आया है। बहुवचन के रूप में भी आया है, नपुंसकलिंग में भी आया है, पुल्लिंग में भी आया है और इस प्रकार से कोई दर्जनों मंत्रों में धर्म की चर्चा की गई है। वेदों का धर्म और आज जो संप्रदाय हैं, अन्य चीज़ें हैं जो कि आपस में, क्योंकि आज जब हम धर्म की बात चर्चा करते हैं तो प्राय हमारा संप्रदाय से अर्थ होता है, परंतु हम आपको वेदों की ओर ले चलते हैं और ये बताते हैं वेद में धर्म किसको कहा है। वेद में धर्म में वास्तव में जो पूजा पद्धति है, जहाँ तक मेरा अध्ययन है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ वेदों में धर्म उस प्रकार का नहीं माना गया। वेदों में धर्म ऐसे धर्म की चर्चा की गई है जिससे ये सारा संसार जो है इस धरती पर ही स्वर्ग बन जाए। मनुष्य के अंदर क्या क्वालिटीज हो, क्या सद्गुण हो, किस प्रकार का हो, इस प्रकार के दर्जनों मंत्र वेदों के अंदर मिलते हैं। उन सब मंत्रों की हम अगर तुलना करें तो एक है वैयक्तिक धर्म। वैयक्तिक धर्म का अर्थ यह है जो मुझे उपदेश देता है, सीधा उपदेश देता है कि कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजीविषेतम समा एवं त्वयि थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हेमंस तो कर्म करता रहे और आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बल्कि 100 वर्ष और 100 वर्ष अर्थात जब तक तेरी आयु है उस तक तू कर्म करता रहे। कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजीविषेतम समः एवं त्वयि थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का एक पहला मंत्र है जिसका अर्थ यह है कि जो इस प्रकार से तू करता रहेगा तो जो संसार के अंदर जो तू कर्म करेगा उन कर्मों के आधार पर तू सीधा चलता चला जाएगा, विकास प्राप्त करता चला जाएगा। और क्या होगा कि ये जो संसार ईसा वासम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये सारा संसार कहा कि ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। तेने तक तेने भुंजी था, परंतु संसार का जो तू भोग करे कैसे कर, त्याग पूर्वक। तेने तक तेने भुंजी था, माँ गृध का सस्विधनम, लो मत कर, किसी प्रकार की कोई भी की आप ग्रीडीनेस मत करो, किसी भी लोभ की ओर मत बढ़ो। कसस्व धनम, ये धन किसी का नहीं है, ये संसार किसी का नहीं है। और इसलिए कहा कि यदि इस प्रकार से तू कर्म करता है तो कुर्वन्येवेह कर्माणि, इस संसार के अंदर कर्म करता हुआ जीने की इच्छा कर, 100 और 100 वर्ष से अधिक भी, अर्थात जब तक भगवान ने तेरी आयु दी है या जब तक तू अपने प्रयास के द्वारा सत्कर्मों के द्वारा अपनी आयु को बढ़ा सकता, जीवित रह सकता, जी। और इस प्रकार से कर न कर्म लिप्यते नरे, तो उन कर्मों के अंदर लिप्त नहीं होगा, तेरे अंदर मोह नहीं पैदा होगा। इस प्रकार के दर्जनों मंत्र ऐसे हैं जो ये बतलाते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से सर्वाणि भूतानि समीक्षा में, यजुर्वेद में कहा जितने भी संसार भर के प्राणी हैं उन सबको हम अपने ऐसी दृष्टि से देखें कि हम उनकी समीक्षा कर सकें और हम अपनी आंखों के सामने नहीं झुक सके, हम सबका कल्याण कर सकें। फिर है पारिवारिक धर्म। पारिवारिक धर्म वेद केवल अकेले में मोक्ष प्राप्त करने की बात नहीं करता, पारिवारिक धर्म के पूरे परिपूर्ण करने की भी बात करता है। वो कहता है ये जो हमारा परिवार है, माँ भ्राता भ्रातम दुष्ण माँ सुसारम बुध सुसा, कैसा है, भाई भाई से द्वेष ना करे, बहन बहन से द्वेष ना करे और हमेशा कल्याणकारी वाणी, भद्र का वाणी जो है वो आपस में प्रयोग करें। इसी कहा जो पत्नी जो हमारा पुत्र पैदा हो हमारी परंपराओं को चलने वाला हो, इसलिए उसको अनुव्रत कहा। पुत्र को जो है अनु कहा, इसलिए कहा हमारा जो परिवार कैसे एक रह सकता है। जिव्याया अग्रे मधु में जिव्याया बोले मधुल कम, और इसी का अनुव्रत है पिता पुत्रो, यानी एक परिवार में हम जो है इस प्रकार से रहें जो रिश्ता हमारे पिता का हो, माता का हो, पुत्र का हो, बहन का हो, भाई का हो, इन सब रिश्तों में हमारे में मधुरता बनी रहे और हम उस प्रकार से चलते रहें।
अब तीसरा जो वेद ने बताया सामाजिक धर्म। सामाजिक धर्म के अंदर वेद ने केवल वो व्यक्ति नहीं लिया, केवल परिवार नहीं लिया, बल्कि पूरे विश्व को लिया और सारे संसार को बताते हुआ कि सारा संसार जो है एक पग की ओर चलने वाला है, एक अच्छे मार्ग की तरफ प्रशस्त मार्ग होने वाला है। ये लिखा संगच्छध्वम समदध्वम संभो मनांसी जानता। हम एक मिलकर चलें, एक साथ विचार करें, और इस प्रकार से जब हम विचार करेंगे तो उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम कहा, और इसी प्रकार से कहा कि जन्म विभर्ति ही सहृदय समन साधु कणों में वह अन्योन्या विवाह वत्सम जात भी। जैसे कि गाय जो है अपने बछड़े से प्यार करती है और बछड़े से प्यार करते हुए अपनी जान पर खेल जाती है, इसी प्रकार के समाज के प्रत्येक वर्ग को एक दूसरे से प्यार से हमें रहना चाहिए। और इसी प्रकार से कहा कि धर्म जो है एक ऐसा शब्द है जिसका अभिप्राय ये है कि धर्म धार्य थे धर्म, इसलिए कहा धी धारणे धातु से मन प्रत्यय होकर के धर्म बनता है। एक बार आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि क्या मनुष्य का कोई धर्म हो सकता है, तो आइंस्टीन का जवाब यह था कि धर्म संसार की प्रत्येक वस्तु का अपना धर्म होता है। अग्नि का अपना धर्म है, जल का अपना धर्म है, वायु का अपना धर्म है। और इसी परिप्रेक्ष्य में वैशेषिक दर्शन ने व्याख्या की कि यतो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि सधर्म। जिन कर्मों के, जिन सद्गुणों से हमारा ये लौकिक विकास हो और आध्यात्मिक विकास हो, वो दोनों का जिसमें होता वही धर्म है। इसलिए जितने भी सद्गुण हैं, वर्चूज हैं, वो सब धर्म में आते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि धृतिक क्षमा दमो स्तम सोच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम कर दो 10 कम धर्म लक्षण। यानी हम इन 10 चीज़ों को चल करके धृति क्षमा आदि को धारण करके अपने जीवन में सच्चे धार्मिक बन सकते हैं। और जो अन्य चीज़ें आती हैं वो धर्म में वेदों के अंदर सम्मिलित नहीं की गई है।